इधर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। आपको बता दें कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हो रही है। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा निवास में बड़ी चल रही है, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जारी है। महत्वपूर्ण बैठक है ये, और कई अहम पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बैठक जो कि हरियाणा निवास में जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो कि जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, और इस बैठक में जो तमाम अहम पहलू हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक जो कि हरियाणा निवास में जारी है। तो इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा है कि कैबिनेट में 21 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 19 मंजूर हुए हैं। कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी दी गई है कि कैबिनेट में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 6 जिलों के कई गांव की तहसील बदल गई है। कई गांव को एक तहसील से दूसरे तहसील में स्थानांतरित करने के लिए मंजूरी दी गई है। लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार मांग आ रही थी। उनके दिए गए प्रतिवेदनों पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है। कमेटी ने इन गांव की तहसील से दूसरे तहसील में बदलने की मंजूरी दी है। HCS यानी कि कार्यकारी शाखा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। HCS मुख्य परीक्षा के पहले 4 पेपर की जगह अब 6 पेपर्स कर दिए गए हैं, जिनके कुल 600 अंक होंगे। इसके अलावा हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन विभाग में भी स्वीकृति पदों के लिए संख्या 632 से बढ़ाकर 890 करने की सिफारिश की गई है। मंत्रिमंडल ने राज्य लेखा निदेशालय हरियाणा के लिए ग्रुप A, B और C पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल्स को भी मंजूर किया है। तो देखिए, ये जो कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि आज कैबिनेट बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो हरियाणा में खाद्य और भूविज्ञान विभाग से जुड़ा हुआ फैसला लिया गया है। निदेशालय में कुल 535 पदों पर स्वीकृति दी गई है। HCS नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम को भी मंजूरी दी गई है। तो ये वो अहम फैसले हम आपको बता रहे हैं जो कि आज की इस बैठक में पटल पर रखे गए थे प्रस्ताव के तौर पर, जिन्हें मंजूरी दे दी गई है। और 19 प्रस्ताव जिन पर मोहर लगी है आज की इस बैठक में। इस लिहाज से ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही थी। 6 जिलों की जो तहसीलें हैं उन्हें बदला गया है। इसके साथ ही साथ वो बड़े फैसले जो कि जिनका इंतजार किया जा रहा था, जो HCS के नियमों में संशोधन की बात करें, इसे भी मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव को मंजूरी मिल गई है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी इस बैठक के अहम फैसले बताते हैं। कैबिनेट बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 19 को मंजूर किया गया है। क्या क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इसके अलावा शीतकालीन सत्र में 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति भी बनी है इस बैठक में। इसके अलावा 6 जिलों के गांव की तहसील बदलने की भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज की बैठक जो कि बेहद महत्वपूर्ण थी, 6 जिलों के 17 गांवों और सेक्टर्स को तहसील स्थानांतरित करने की मंजूरी इस बैठक में दी गई है। इसके अलावा टूरिस्ट गाड़ियों की जो अवधि है उसे तय करने के जो प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी दी गई है।
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों की जो अवधि है उसे भी आज की इस बैठक में तय किया गया है। पेट्रोल या फिर सीएनजी की गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 12 साल तय की गई है। इसके अलावा डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि जो 10 साल तय की गई है। इसके अलावा नॉन एनसीआर क्षेत्र में भी पेट्रोल, सीएनजी, डीजल की गाड़ियों के लिए परमिट किया गया है। अन्य परमिट जो कि एनसीआर में चलने वाली 15 साल के होंगे। डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल की तय की गई है। नगर निगमों और नगर परिषदों, नगर पालिकाओं को भी मंजूरी दी गई है। वर्तमान में 87 नगर पालिकाएं जो कि अलग अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नया अधिनियम हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 लाया गया है और इसके तहत आपको बता दें कि एचसीएस को लेकर भी फैसला लिया गया है। एचसीएस मुख्य परीक्षा जिसमें पहले 4 पेपर होते थे, अब 6 पेपर होंगे। 600 अंकों के पेपर इंग्लिश, हिंदी 100 अंक और जनरल स्टडीज़, इनको कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 100 अंक के पेपर होंगे। इसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट वाले जो छात्र होंगे उन्हें अधिक वेटेज मिलेगा। इस सर्टिफिकेट पर 1 अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विज्ञप्ति पदों से भी जुड़ी हुई इस बैठक में मुहर लगी है। फैसले लिए गए हैं। उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 97% इसका वेटेज होगा। हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग के विधेयक 2013 में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा बड़े बदलाव परिवहन विभाग ने दिशा निर्देश को अपनाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में भी बदलाव किया है। ओला, उबर 1 जनवरी से ग्रीन एनर्जी पर चलने के लिए प्रावधान किया गया है। एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल भी बनाया जाएगा। इस पोर्टल में लाइसेंस धारकों की सभी विवरण शामिल होंगे और इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा और वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जिला शिक्षकों के लिए नई आधुनिक पारदर्शी प्रणाली बनाने की तैयारी है। ये नीति जिला शिक्षकों पर भी लागू होगी। कार्य परिवर्तन स्वैच्छिक होगा। मेरिट अंकों के आधार पर नया जिला आवंटित होगा। महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को अधिक 20 अंक दिए जाएंगे और इसके अलावा हरियाणा रेशनलाइजेशन कमेटी को लेकर भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि विभाग में स्वीकृत पदों की जो संख्या है उसे बढ़ा दिया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होने के साथ साथ अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि जो अलॉटी आवंटी साइट नहीं रखना चाहते हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। तमाम बदलाव इस बैठक में किए गए हैं। निदेशालय में कुल 535 पद स्वीकृत किए गए हैं अलग अलग ग्रुप के लिए। तो ये 21 एजेंडे थे जो रखे गए थे और उसमें से 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जो कि हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नज़दीक ये स्थान पड़ता है। 6 जिलों के 17 गांवों को, सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है। टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। एचसीएस के
नियम संशोधनों में को मंजूरी दी गई है, उसमें मुख्य रूप से SCS परीक्षा के लिए पहले 4 पेपर्स की जगह अब 6 पेपर कर दिए हैं, जिनके कुल अंक 600 होंगे। इंग्लिश और पेपर हिंदी 100-100 अंक के होंगे और इसके अलावा अब 4 जर्नल स्टडीज के पेपर होंगे और हर पेपर 100 अंक का 100-100 अंक का होगा। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जो पंजाब पुलिस नियम 1934 हरियाणा में जो लागू है में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हमारे जो निजी विश्वविद्यालय उनकी कार्यप्रणाली में भी वो सुधार के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। बिल का उद्देश्य शारीरिक जो मानकों को न बनाए रखने पर निजी विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों को उनको सुधार के लिए प्रशासनिक नियुक्ति करने का अधिकार इसके अंदर दिया गया। जिला शिक्षा के लिए नई आधुनिक और पारदर्शी काडर परिवर्तन नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। काडर परिवर्तन स्वैच्छिक होगा, ये भी निर्णय किया है। कैबिनेट ने राज्य लेखा निदेशालय जो हरियाणा सर्विस रूल को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने राज्य लेखा निदेशालय हरियाणा के लिए ग्रुप A, B और C पदों के ड्राफ्ट सर्विस रूल को मंजूरी दी है। निदेशालय में कुल 535 पद स्वीकृत हैं, जिनमें ग्रुप A के 4 और पद ग्रुप B के 107 पद हैं और ग्रुप C के 395 पद हैं। ग्रुप D के 29 पद शामिल हैं।